जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की जो यूनिट है उस यूनिट में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और वो चर्चा है एमएलसी सीट को लेकर। एमएलसी की बात हो रही है, हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल पार्टी का अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन एक चर्चा हो रही है आने वाले वक्त में राणा रंजीत सिंह एमएलसी बनेंगे या फिर आदिल हसन साहब एमएलसी बनेंगे। आखिर किस आधार पर एमएलसी बनेंगे? और ये जब सारी बात जो है कि राणा रंजीत सिंह से जब पूछा गया तो राणा रंजीत सिंह ये काफी खूबसूरत बात कहे कि कल तक जो हमें इस बात को कहते थे कि आखिर कब तक जलील होकर इस पार्टी में रहोगे, उसके बाद उनकी जो है बात, जो उनके दोस्त इस बात को कहते थे, आखिर उनकी भाषा बदली बदली सी है। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर राणा रंजीत सिंह को आखिर कौन लोग इस बात को कहते थे कि भाई आप कब तक जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहकर जलील होंगे, क्योंकि आपको कई बार जो है कि भाई ये जलील का सामना करना पड़ा। आखिर बात क्या है? क्या वाकई में आने वाले वक्त में राणा रंजीत सिंह एमएलसी बनेंगे? तो चलिए कॉन्सेप्ट से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई बिहार में 5 जो है राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। अब राज्यसभा की सीट खाली हो रही है तो एमएलसी से क्या ताल्लुकात है? ये एमएलसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैसे बन जाएगी? तो ये यहां पर दरअसल सारी बात को समझना होगा। जब 5 सीट जो है कि बिहार का खाली होने वाला है, वैकेंट होगा, तो उसको फिल भी करना होगा, यानी कि भरना होगा। अब ये चुनाव होगा। अब जब राज्यसभा का चुनाव 5 सीट पे बिहार में होगा तो भाई 4 सीट तो आसानी से एनडीए निकाल लेगी, ये बात तय है। यानी कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत उनको मिला है, एक सीट फंसता है। अब इस एक सीट में इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन में खास करके आरजेडी, वो चाहेगी कि एक सीट कम से कम जो है कि राज्यसभा हम जीते, लेकिन उनके पास मतलब एक पर्याप्त बहुमत नहीं है, पर्याप्त वोट नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए वोट जो करेंगे वो कौन करेंगे? एमएलए करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक जी करेंगे। अब विधायकों की संख्या अगर आप देखते हैं तो इंडिया गठबंधन में विधायकों की संख्या 35 है, जबकि एक उम्मीदवार को 41 वोट चाहिए। भाई 35 ही है, 41 वोट चाहिए, तो एक यानी कि यहां पर ऑप्शन दिखता है। और ऑप्शन पता है क्या है? ऑप्शन ये है कि 35 जो है इंडिया गठबंधन के पास, 5 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास, और एक जो है बस यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, जो मायावती की पार्टी बसपा, उसका एक विधायक है वहां पे। और वो विधायक जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा किया था कि आज मैं विधायक बना हूं, तो वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का देन है कि मैं विधायक हूं। तो टोटल 41 हो जाता है, 35, 5 और एक यानी कि 41। एक सीट जो है आरजेडी बचा सकती है। अब ये आरजेडी के ऊपर डिपेंड करता, और आरजेडी जो है कि डिपेंड आरजेडी के ऊपर नहीं करता। आरजेडी अगर भाई सहयोग या हेल्प या समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर वो मांगता है, तो इसके बदले में जो है कि जो चर्चाएं हो रही है वो यही हो रही है, तो उसके बदले में एक एमएलसी चाहिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। ये दोनों तरफ लागू होता है, पता है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में भी। एनडीए गठबंधन को 3 चाहिए, यानी कि 3 वोट चाहिए, तो 3 वोट यहीं से मिल सकता है। अब लेकिन वक्त आएगा तब। लेकिन ये बात तो तय है कि एक सीट जो है, एक सीट राज्यसभा का, 4 सीट तो एनडीए निकाल लेगा, एक सीट इंडिया या एनडीए को निकालने के लिए भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भाई समर्थन लेना होगा। अब जिधर झुकेगा पार्टी, उधर ही जो है कि भाई मजबूत स्थिति होगा। इसके बदले में जो है की बात होगी कि आप हमें एक एमएलसी दे। अब जैसे ही ये बात, ये आंकड़ा सामने आया, भाई पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना। अब जब चर्चा का विषय बना आखिर एमएलसी कौन बनेगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, तो काफी लोग वीडियो बनाए, हमने भी कई सारा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाया। लेकिन ज्यादातर लोगों का जो कमेंट आ रहा, वो कमेंट आ रहा कि भाई राणा रंजीत सिंह, राणा रंजीत सिंह। हालांकि आदिल हसन साहब के भी बारे में राणा रंजीत सिंह इस बात को कह के वो हमारे सीनियर है और पहला हक उनका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का कमेंट आ रहा, जो लोग जो इस बात को अपने पास जो रख रहे वीडियो के माध्यम से, भाई राणा रंजीत सिंह को ही एमएलसी बनाया जाए, उसका बहुत सारा रीजन है। अब यहां पर समझिएगा,
अब आइए मेन पॉइंट पे आते हैं कि राणा रंजीत सिंह इस बात को कहे कि भाई एमएलसी, एमपी और एमएलए बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस घर में मैं पैदा हुआ उस घर में भाई एमएलसी और एमएलए जो है कि हमेशा रहा है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, राणा रंजीत सिंह कह रहे हैं, बात यह है कि कुछ हमारे दोस्त जो हिंदू दोस्त हैं वो इस बात को कहते थे कि आखिर तुम इस पार्टी को कब छोड़ोगे, कितना बार जो है कि बेइज्जत होगे, क्योंकि एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस वक्त में भी जो है कि इस पार्टी के फॉलोवर तुमको सपोर्ट नहीं किए, फिर तुम जो है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा और पूरे बिहार का सबसे पहला कैंडिडेट घोषणा बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब तुम्हारे पार्टी के सुप्रीमो किए, वो आए वोट मांगे, उसके बावजूद भी जो है कि भाई तुमको वोट नहीं मिला, 2 बार जलील हुआ, आखिर पार्टी कब छोड़ोगे। ये सारी बात जो है कि उनके हिंदू दोस्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे एमएलसी की चर्चा स्टार्ट होती है और जो कमेंट उनके हिंदू दोस्त कर रहे, मतलब देखे कि भाई कि इनके पार्टी से जो लोग जुड़े हैं, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो जुड़े हैं, वो लोग का जो कमेंट है कि भाई राणा रंजीत सिंह को एमएलसी बनाया जाए, राणा रंजीत सिंह को एमएलसी बनाया जाए, इस बात को देखकर राणा रंजीत सिंह के जो हिंदू दोस्त हैं वो खुश होते हैं और राणा रंजीत सिंह को फोन लगाकर इस बात को कहते हैं कि भाई राणा रंजीत सिंह, मैं गलत सोचता था, हाँ तुम्हारी चर्चाएं चल रही है कि एमएलसी तुम्हें बनाया गया। ये काफी अच्छा लगा देखकर और सुनकर। ये वो लोग कह रहे हैं जो राणा रंजीत सिंह को हमेशा कहते थे कि आखिर इस पार्टी में कब तक रहोगे और कितने बार जलील होगा, कितने बार अपमान सहोगे, और तुम्हारे वजह से हमने वोट किया और वोट करके जो है कि भाई उस आने की पतंग छाप पे और फिर हमें गंगा स्नान करना पड़ा। ये सारी बात जो है राणा रंजीत सिंह कहे हैं। अब देखिए एक बात है, राणा रंजीत सिंह के मन में ये लालसा नहीं है कि भाई हमें पद चाहिए, हमें जो है एमएलसी का सीट चाहिए, लेकिन अगर पार्टी फोरम पे जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ कमेंट में देखने को मिलता है। कुछ लोगों का कहना है राणा रंजीत सिंह को इसलिए बनाया जाए क्योंकि एक दूसरे जो समाज के लोग हैं वो इस पार्टी पे एक फेथ कर सके, भरोसा कर सके, और भाई आने की एक समझ लीजिए कि राणा रंजीत सिंह राजपूत फैमिली से, और राजपूत फैमिली अगर इस पार्टी में है, जिस पार्टी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिमीन वर्ड से बहुत लोगों का तकलीफ है, अगर वो पार्टी में बने हुए और 2-2 बार जो है कि पार्टी से चुनाव लड़े और बेइज्जती का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी अगर पार्टी में बने हुए, पार्टी में आज भी काफी मेहनत तरीके से कार्य कर रहे हैं, हक बनता है, हाँ, और ये पार्टी बेहतरी के लिए भी बेहतर रहेगा। लेकिन देखिए ये सब सारी बात कमेंट और लोगों का वीडियो बनाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये सारी बात। लेकिन एक बात है, लोगों को जो है कि ये अपनी बात को पार्टी के सुप्रीमो तक, पार्टी फोरम पे रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एमएलसी कौन होंगे अगर इस तरह की परिस्थिति होती है तो ये तय पार्टी के सुप्रीमो, प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब और पूरे पार्टी की टीम बैठकर जो है कि डिस्कस करेगी कि आखिर कौन बनेगा तो क्या होगा, नहीं होगा। हालांकि क्या होता है नहीं होता है वो वक्त आएगा तब समझ में आएगा, जब चुनाव होगा राज्यसभा का, उस वक्त में भी मजा आएगा कि भाई जो आरजेडी अपने गठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल करना पसंद नहीं किया, वही आरजेडी एमआईएम के पास आएगी कि आप हमें समर्थन दें, और हमें यकीन है कि एआईएमआईएम समर्थन देगी भी। हाँ, चर्चाएं ये भी है कि हिना साहब को जो है वह राज्यसभा भेजा जाएगा आरजेडी की तरफ से। क्या होता है नहीं होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन आप राणा रंजीत सिंह को किस रूप में देखते हैं? राणा रंजीत सिंह को ही एमएलसी भेजना चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, ये सारा बात जो है कि आप कमेंट में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।